IRCTC SBI प्रीमियर क्रेडिट कार्ड के क्या बेनिफिट्स वगैरह है, रेलवे टिकट बुक करने पर इस कार्ड पर कितना आपको कैशबैक वगैरह मिलता है। और दोस्तों, क्योंकि ये क्रेडिट कार्ड जो है वो आसानी से मिल जाता है अगर आपके पास एक अच्छा क्रेडिट स्कोर है और आपके पास एक स्टेबल इनकम है, तो क्या आपको इस क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं। इस वीडियो में मैं आपसे इसी बारे में बात करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ इस क्रेडिट कार्ड की कुछ हिडन टर्म एंड कंडीशन भी शेयर करूंगा। दोस्तों, अगर मैं इस क्रेडिट कार्ड को ओपन करता हूं तो इस क्रेडिट कार्ड में सबसे पहले एक कार्डबोर्ड देखने को मिलता है जिसके ऊपर आपका जो मेन क्रेडिट कार्ड रहता है वो चिपका हुआ आता है। उसके बाद इसमें हमें ये एक बुकलेट देखने को मिलती है जिसमें इसकी टर्म एंड कंडीशन लिखी रहती है। उसके बाद हमें एक दूसरी बुकलेट देखने को मिलती है। दोस्तों, जो दूसरी बुकलेट रहती है उस पर इस कार्ड के अंदर क्या फीचर वगैरह और इसके क्या बेनिफिट्स वगैरह है वो सभी चीज़ हमें लिखी हुई मिलती है। दोस्तों, बाकी की जो नॉर्मल चीज़ें रहती है वो सभी हमें इस क्रेडिट कार्ड में देखने को मिलती है। मैं अभी बाकी सारी चीज़ फेंक देता हूँ और ये सिर्फ टर्म एंड कंडीशन वाली जो बुकलेट है वो अपने पास रख लेता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने दो पार्ट में डिवाइड करा है। सबसे पहले मैं बात करूंगा इस क्रेडिट कार्ड के क्या बेनिफिट्स वगैरह है और फिर मैं बात करूंगा इस क्रेडिट कार्ड का मेरा रिव्यू क्या है कि आपको इस कार्ड को लेना है या नहीं लेना है। दोस्तों, इस कार्ड के 10 बेनिफिट्स बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने एक गिव अवे वीडियो लॉन्च की थी ICICI बैंक के ऊपर। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो पर जाकर गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और गिव अवे को जीतने के लिए नीचे कमेंट कर सकते हैं उस वीडियो के। दोस्तों, इस क्रेडिट कार्ड में आपको 10 बेनिफिट देखने को मिलते हैं और अगर मैं पहले बेनिफिट की बात करूं तो वो है वेलकम बेनिफिट। दोस्तों, जैसे आप इस क्रेडिट कार्ड की जो आपकी एनुअल फी रहती है उसका पेमेंट कर देते हैं। दोस्तों, इस कार्ड में जो एनुअल फी है वो 1500 रुपये प्लस GST। आप जैसे ही उसका पेमेंट कर देते हैं तो आपको 1500 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। दोस्तों, इस कार्ड का जो एक रिवॉर्ड पॉइंट रहता है वो 1 रुपये के बराबर रहता है। तो यानी कि आप मान सकते हैं कि आपको 1500 रुपये का कैशबैक मिलता है इस कार्ड में। दोस्तों, आपको इस कार्ड के अंदर जो भी रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं वो एक लॉयल्टी नंबर से लिंक होते रहते हैं। दोस्तों, आपको उस नंबर को लिंक करना पड़ता है अपनी IRCTC के अकाउंट के साथ। दोस्तों, लिंक करने के लिए आपका जो मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है वो सेम होनी चाहिए जो भी आपके IRCTC के अकाउंट के अंदर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है। दोस्तों, आपकी डेट ऑफ बर्थ और नेम वगैरह जब वो सेम होगी तो आप उसमें जाकर लॉयल्टी सेक्शन में वहां पर जाकर इस कार्ड को लिंक कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे ही आप इस कार्ड को लिंक कर लेंगे तो आपके जो भी रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे उनकी मदद से आप रेलवे के टिकट को बुक कर सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि ये वेलकम बेनिफिट है तो ये साल में एक ही बार मिलेगा, लेकिन जो इस कार्ड की 1500 रुपये की फी है प्लस GST वो आपको हर साल लगती रहेगी। वो आपकी कब वेव ऑफ हो जाती है उसके बारे में जानकारी आपको वीडियो में आगे मिल जाएगी। दोस्तों, अगर मैं इस क्रेडिट कार्ड के दूसरे बेनिफिट की बात करूं वो ये है कि इस कार्ड पर आपको 10% का कैशबैक मिलता है अगर आप IRCTC की वेबसाइट पर जाकर इस कार्ड से टिकट को बुक करते हैं। दोस्तों, आपके जो टिकट बुक हो गए वो AC की फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में से हो सकते हैं, AC की जो चेयर क्लास रहती है उसमें से हो सकते हैं या एग्जीक्यूटिव क्लास में से हो सकते हैं। दोस्तों, जो आपके नॉर्मल टिकट रहते हैं उस पर आपको 10% कैशबैक इस कार्ड में देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ AC की जो क्लासेस रहती है उस पर ही आपको 10% कैशबैक देखने को मिलेगा। दोस्तों, इनकी टर्म एंड कंडीशन वाली जो बुकलेट है उसमें इन्होंने कैशबैक के बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी भी दी है। दोस्तों, आपको कैशबैक जब भी मिलेगा कि मान लीजिए आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, अगर आप खुद ट्रैवल करते हैं और आप मान लीजिए 5 आदमी का टिकट बुक कर रहे हैं AC क्लास में, तो आपको जो कैशबैक मिलेगा वो सिर्फ आपके हिस्से का मिलेगा। वो बाकी के जो 4 आदमी होंगे उनके हिस्से का कैशबैक नहीं मिलेगा। मान लीजिए आपने 5000 रुपये का AC का टिकट बुक करा है जिसमें एक आदमी का जो टिकट बैठा है वो 1000 रुपये का बैठा है, तो आपको सिर्फ आपका 1000 रुपये का जो टिकट है उस पर 100 रुपये का कैशबैक मिलेगा। जो बाकी के लोग हैं जिनका 4000 रुपये का टिकट था उस पर कैशबैक नहीं मिलेगा। तो आप इस टर्म एंड कंडीशन को भी याद रखिए। दोस्तों, तीसरा बेनिफिट जो इस क्रेडिट कार्ड में देखने को मिलता है वो यह है कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड की मदद से जो IRCTC की एयर वेबसाइट है उस पर जाकर अगर आप एयर टिकट को बुक करते हैं तो उस पर आपको 5% का कैशबैक देखने को मिलता है। दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा बेनिफिट हो जाता है क्योंकि एयर पर बहुत कम बेनिफिट देखने को मिलते हैं और उसके साथ साथ जो IRCTC की वेबसाइट रहती है उस पर जो कन्वीनियंस फील लगती है एयर के टिकट पर वो कम रहती है बाकी की किसी भी नॉर्मल साइट के मुकाबले। इस क्रेडिट कार्ड का चौथा बेनिफिट यह है कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड की मदद से ऑटो डेबिट के थ्रू अपना इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करते हैं या आपका पोस्टपेड मोबाइल सिम है कोई उसका बिल पे करते हैं तो आप जितना भी 125 रुपये खर्च करेंगे उस पर आपको 3 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। दोस्तों, इसका मतलब है लगभग 2.4% का आपको कैशबैक मिलता है। दोस्तों, ये भी एक अच्छी चीज हो जाती है कि आपको अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल पर 2.4% का कैशबैक मिल पा रहा है। दोस्तों, पांचवा बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड का यह हो जाता है कि अगर आप ऊपर बताई गई कैटेगरी के अलावा और कहीं पर भी इस कार्ड से ट्रांजैक्शन करते हैं और वो जो आपकी ट्रांजैक्शन है वो नॉन फ्यूल ट्रांजैक्शन है तो आपके जो भी 125 रुपये के मल्टीपल में आप स्पेंड करते हैं उस पर आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। अगर मैं इसे परसेंट में कन्वर्ट करूं तो आप समझ सकते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड में 0.8% का नॉर्मल रिवॉर्ड सिस्टम है। दोस्तों, छठा बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड का यह है कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड की मदद से ट्रैवल कैटेगरी पर 50,000 रुपये का ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो उस पर आपको 2500 रुपये का कैशबैक मिलता है। अगर आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो 1 लाख रुपये तक हो जाती है तो आपको वहां पर 5000 रुपये का कैशबैक मिलता है। दोस्तों, ये भी काफी एक अच्छा ऑफर रह जाता है अगर आप ट्रैवल कैटेगरी पर आपकी जो ट्रांजैक्शन वगैरह रहती है वो बहुत ज्यादा रहती है।
दोस्तों ट्रैवल कैटेगरी के ट्रांजैक्शन से मेरा मतलब है जो भी मशीन जहां पर आप पेमेंट कर रहे हैं वो रजिस्टर होनी चाहिए ट्रैवल एजेंट के नाम से या फिर वो रेलवे के नाम से रजिस्टर होनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप इस क्रेडिट कार्ड में 1 साल के अंदर 2 लाख रुपए तक खर्च कर लेते हैं किसी भी कैटेगरी में, तो आपकी जो 1500 रुपये प्लस जीएसटी की एनुअल फी लगती है वो आपको रिटर्न हो जाती है। तो ये अगर आप 2 लाख रुपए तक का स्पेंड कर लेते हैं तो आपके लिए अच्छी चीज हो सकती है। इस क्रेडिट कार्ड का 7वां बेनिफिट यह है कि इस क्रेडिट कार्ड में आपको फ्री लॉन्च एक्सेस मिलती है रेलवे की। दोस्तों जो बाकी के कार्ड रहते हैं उसमें एयरपोर्ट पर लॉन्च एक्सेस मिलती है, लेकिन इसमें आपको रेलवे पर लॉन्च एक्सेस मिल जाती है। तो मैं आपको बता देता हूँ लॉन्च एक्सेस क्या रहती है। दोस्तों रेलवे पर आपको अगर इस कार्ड की मदद से वहाँ पे जाते हैं, लॉन्च वगैरह बने रहते हैं, वहाँ पर आपको 2 घंटे के लिए एसी में सिटिंग के लिए जगह मिल जाती है। वहाँ पर जो उस टाइम जो भी लंच का टाइम है, डिनर का या ब्रेकफास्ट का जो भी कोई टाइम है उसके हिसाब से आपको वहाँ पर खाना भी मिल जाता है। उसके साथ साथ आपको वहाँ पे अनलिमिटेड टी और कॉफ़ी मिल जाती है, इंटरनेट वाईफाई मिल जाता है। उसके साथ साथ आपको मैगजीन वगैरह पढ़ने के लिए वहाँ पर मिल जाती है। दोस्तों ये जो सर्विस है आपको सिर्फ 2 रुपये का पेमेंट करना रहता है अपने इस कार्ड से और आपको 2 घंटे के लिए ये सभी जो सर्विस है वो फ्री में मिल जाती है। उसके बाद दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड में आपको हर तीसरे महीने पर 2 फ्री लॉन्च एक्सेस मिलती है रेलवे की। दोस्तों ये काफी अच्छा बेनिफिट मुझे तो लग रहा है। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड का जो 8वां बेनिफिट है वो ये है कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड की मदद से रेलवे के टिकट बुक करते हैं, एयर के टिकट बुक करते हैं। दोस्तों अगर हम नॉर्मल कार्ड से एयर के या रेलवे के टिकट बुक करते हैं क्रेडिट कार्ड से तो उस पर हमारा 1.8% का चार्ज लगता है, लेकिन अगर हम इस कार्ड से पेमेंट करते हैं तो हमारा 1.8% का जो चार्ज है वो बच जाता है। दोस्तों ये काफी अच्छा बेनिफिट हो जाता है टिकट बुक करने वालों के लिए। इस क्रेडिट कार्ड में 9वां बेनिफिट हमें मिलता है फ्री इंश्योरेंस का। दोस्तों इसमें हमें रेलवे का एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है 10 लाख रुपए तक का। उसके साथ साथ इसमें एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है 50 लाख रुपए का। और उसके साथ साथ अगर आपके कार्ड में कोई भी फ्रॉड वगैरह हो जाता है तो उस पर भी हमें 1 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस मिलता है। दोस्तों मेरे पास जो कार्ड है उसकी जो लिमिट है वो 87,000 है, तो आप समझ सकते हैं कि लगभग पूरा 100% वो कवर हो जाता है इस इंश्योरेंस के अंदर। दोस्तों 10वां बेनिफिट हमें इस क्रेडिट कार्ड में यह मिलता है, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड की मदद से फ्यूल की ट्रांजैक्शन करते हैं और आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो 5,000 रुपये से लेकर 4,000 रुपये के बीच है तो उस पर आपका जो 1% तक का सरचार्ज रहता है वो आपके कार्ड में वापस आ जाता है। दोस्तों 1 महीने में आपके कार्ड में 250 रुपये तक वापस आ सकते हैं सरचार्ज के नाम पे। यानी कि आप समझ सकते हैं इस कार्ड की मदद से आप बिना सरचार्ज दिए 25,000 रुपये तक का फ्यूल ले सकते हैं। तो फ्यूल वालों के लिए एक अच्छा बेनिफिट हो जाता है, क्योंकि इसके लिए कोई लिमिट या कंडीशन नहीं है कि आप किस पेट्रोल पंप से फ्यूल ले रहे हैं। आप किसी भी पेट्रोल पंप से फ्यूल ले सकते हैं, आपका 1% तक का 1 महीने में 250 रुपये तक का सरचार्ज जो है वो वापस आ जाएगा। दोस्तों उसके साथ साथ जो SBI के क्रेडिट कार्ड में जो नॉर्मल बेनिफिट वगैरह मिलते रहते हैं जैसे बैलेंस ट्रांसफर और इजी मनी, वो सभी भी आपको इस कार्ड में देखने को मिलते हैं। दोस्तों इस पर मैं पूरी कंप्लीट वीडियो बना चुका हूं, तो उसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसे जाकर भी देख सकते हैं। दोस्तों अब मैं बात करता हूं कि आपको इस कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों उसके लिए मैंने 3 कैटेगरी बनाई है कि ये 3 तरीके के लोग जो है वो इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए कार्ड सुटेबल रहेगा क्योंकि इस कार्ड में 1500 प्लस GST की फी है, काफी ज्यादा फी है। दोस्तों पहली कैटेगरी है वो लोग जो एसी से ट्रैवल करते हैं रेलवे में, उनके लिए कार्ड बेस्ट हो सकता है। अगर आपका 1 साल के अंदर जो रेलवे का खर्चा बैठता है सिर्फ पर्सनल खर्चा वो 50,000 रुपये का रहता है, तो आपके लिए कार्ड बेस्ट हो सकता है, क्योंकि 50,000 रुपये मिनिमम आप समझ सकते हैं 5,000 रुपये का आपका कैशबैक हो जाएगा, 50,000 रुपये का स्पेंड करेंगे और आपकी जो फी बैठेगी वो बैठेगी लगभग 1768 रुपये के आसपास। अगर आप GST वगैरह को सब कैलकुलेट कर लेंगे तो आप इसमें बेनिफिट में रहेंगे इस कार्ड के साथ। दोस्तों दूसरी कैटेगरी जो इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकती है वो है अगर आप एयर के थ्रू ट्रैवल करते हो और एयर टिकट वगैरह जो बुक करते रहते हैं, तो इस कार्ड पे क्योंकि आपको 5% का कैशबैक मिलता है अगर आप IRCTC की एयर वेबसाइट पर जाकर टिकट को बुक करते हैं। तो अगर आपका 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए तक का एयर का जो टिकट रहता है उसका खर्चा बैठता है तो ये कार्ड आपके लिए बेस्ट हो सकता है। दोस्तों तीसरी कैटेगरी जिसके लिए क्रेडिट कार्ड बेस्ट रहेगा वो है अगर आप फ्यूल पर ज्यादा खर्चा करते हैं। तो अगर आप 1 महीने में 25,000 रुपये का जो खर्चा है वो फ्यूल पर करते हैं तो कैशबैक वगैरह से आपका यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं होगा। लेकिन अगर आप 1 साल के अंदर 2 लाख रुपए तक की ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो ये कार्ड आपके लिए भी बेस्ट हो सकता है, क्योंकि ये जो सभी पेट्रोल पंप रहते हैं वो इसके लिए एलिजिबल है 1% के सरचार्ज वेवियर के लिए। दोस्तों अब मैं बात कर लेता हूँ आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आप SBI कार्ड की जो वेबसाइट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों आपकी अगर जो इनकम है वो एक स्टेबल इनकम होगी और आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो अच्छा क्रेडिट स्कोर होगा तो ये कार्ड आपको आसानी से मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों जो कार्ड रहते हैं जिनकी फी वगैरह हाई रहती है तो वो ज़्यादा वो नहीं करते हैं उस पर, वो कार्ड आसानी से दे देते हैं क्योंकि उनकी जो एक मैन इनकम रहती है वो हाई फी के रूप में हो जाती है। दोस्तों अगर आप IRCTC SBI प्रीमियर क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और दोस्तों गिव अवे वाली वीडियो को आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरीके की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों हमारी वीडियोस का अपडेट पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।